अच्छा स्वामी जी, देखिए जनवरी, फरवरी और मार्च का ये महीना, ये 3 महीने स्वामी जी सेहत के लिहाज से सबसे बेहतर कहे जाते हैं। इसमें भूख भी अच्छी लगती है और अगर कुछ गरिष्ठ भोजन ले लिया, सख्त भोजन ले लिया, उसको पचाना भी आसान होता है बॉडी के लिए, यानी हाजमा भी परफेक्ट रहता है। लेकिन स्वामी जी जिनको लिवर प्रॉब्लम है वो क्या करें? उनका तो पाचन खराब रहता है, खान पान का उनका फिर क्या हिसाब किताब होना चाहिए, और फिर पेट कैसे उनका जो है वो बेहतर रहेगा, पेट कैसे फिट रहेगा? तो देखो, पेट को अच्छा करने के लिए लिवोग्रिट, लिवामृत, अनार, गाजर, चुकंदर और सुबह सुबह आंवला, एलोवेरा आदि का तो प्रयोग हमने बताया। और साथ में वज्रासन, जी गुरुजी, वज्रासन और मंडूक आसन, जो एक दूसरा राउंड कर लेते हैं गुरुजी। हाँ ऐसे। और फिर जिनको कब्ज है उनको थोड़ा सा त्रिफला चूर्ण, या ज़्यादा कब्ज है तो शुद्धि चूर्ण, और पेट बहुत नाजुक है तो अभयारिष्ट, और बार बार दस्त जाते हो तो कुटजारिष्ट, कुटज, घनवटी और चित्रकादि, ये अप्रतिम चीजें हैं। हाँ, फिर भी किसी को ये ज़्यादा लंबे समय तक कब्ज रहती है, पायस, फिसद, फिस्टूला हो गया हो, तो अर्शोगिट कायाकल्पटी 2-2 गोली, और वो भी लौकी के जूस से दे दो, क्या गजब लाभ होता है। वैसे तो ठंडे दूध में 1 नींबू डाल के तुरंत डाला और तुरंत पी गए, 3 दिन पीने से ही बवासीर की, अथवा नागदोल के पत्ते, अथवा त्रिफला और उसमें बकाए नीम के जो गुठली होती है उसको डाल करके उससे, और कपाल भाती, ये तो अप्रतिम है। और यहाँ से पॉइंट दबाते गुरु जी, किसी को बवासीर हो ना गुरु जी, तो यहाँ से दबाते हैं, ये इससे बवासीर ठीक होता है गुरु जी। यहाँ से थायराइड, यहाँ से आँखें गुरु जी, यहाँ से कान, और यहाँ से पेट, यहाँ से किडनी, और ये भगवान ने सारा सामर्थ्य, सारी शक्ति, सारी ऊर्जा, जिस ऊर्जा की भोर में बात कर रहे थे गुरुदेव, वो ऊर्जा अपने हाथों में, यहाँ दबाने से कमर, और इधर दबाने से, इधर दबाया तो कमर, इधर दबाया तो सिर दर्द अच्छा होता है गुरु जी। अरे गुरु जी की पगड़ी लेके आना। हाँ, अब हमारे गुरु जी को अपने मूल स्वरूप में आने दो, और गुरु जी का बच्चे जैसा नूर नहीं दिख रहा? अरे बहुत शानदार गुरु जी का जो, हाँ, और इस उम्र में भी गुरु जी 18 घंटे पुरुषार्थ करते हैं, माइक देना बेटे, और इतने उत्साह में रहते हैं, और कभी ना पेट खराब, दिल और दिमाग में तो दूसरों की खराबी आती है उसको भी ठीक कर देते हैं। तो गुरु जी ये पूछ रहे हैं, इस महाकुंभ पर एक तो हम योग का व्रत तो ले ही रहे हैं, ऐसे क्या व्रत ले कि जिससे कि महाकुंभ का जो पुण्य है वो जीवन में उतर जाए। और आज और कल करोड़ों करोड़ों जो स्नान कर रहे हैं, इंडिया टीवी के माध्यम से देखते हुए, कि महाकुंभ का क्या मिनट, नारायण नारायण नारायण। देखो, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि कलो युगे, ये सार्वत्रिक है। 3 बार कहने का तात्पर्य शास्त्र का आग्रह है, हम जप करें। नाम स्मरण एक अलग वस्तु है और जप एक अलग वस्तु है। तो बहुत अब अनुभवी कहें, इसके अधिकार मेरे कुछ विशेषण लगाने में मुझे संकोच हो रहा, आप लोग अपने आप लगा लेना जो मैंने नहीं लगाया। ऐसे के सन्मुख अगर हमको जप का नाम योग जो रखा गया है, वो जप योग क्या है, उसका यत् किंचित प्रदर्शन करने की हम ये नाटक लिया। स्वामी जी घड़ी की सुई कह रही है कुछ, बड़ी क्षमा के साथ। तो बस गुरु जी के संदेश के बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। जी गुरु जी। तो हम लोग जब करें राम 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 राम, ये अच्छा है।
भाव कुभाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल देशित। दिशत हो, ये यथार्थ है। लेकिन अगर जब कोई योग बनाना है तो पहले इस तरह इसको जिसमें सुविधा हो, स्थिर सुखम आसनम की परिभाषा से हम लोग इस स्थिर चाहे पद्मासन में चाहे सुखासन में या और जिसको हो तो बैठ करके, और संभव हो तो मेरुदंड सीधा करके, और इसके बाद जप करें। जप माने एक, हम उधर इधर की भाषा में कहें दोहराउनी, एक ही मंत्र को बार बार दोहराने का नाम जप किया है। तो जैसा हमने कहा राम किस तरह करने के, मैं जब इसको कहूँ 10 गुना है तो आप 10 गुना माने मल्टीप्लाइड बाई 10 नहीं, मैनी फोल्ड, ये अर्थ लगाना। ऐसे ऐसे राम 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 करने के बजाय अब थोड़ा उच्चारण करके बता राम 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 राम। बहुत धीरे भी नहीं करो और बहुत जोर से भी, जल्दी भी ना करो, इस तरह से। ये जप ये योग बोल- बताया गुरु जी। इस तरह जब करने के बाद जब इसका अभ्यास हो जाए तब केवल ओंठ हिले और ध्वनि बाहर न निकले। ये जप योग का दूसरा उपांशु जप कहते हैं गुरु जी। ये जब उससे अधिक लाभदायक है। इसके मैं साथ साथ इसके वो तात्पर्य बताता जाता हूँ। इसके बाद मुंह बंद करके और अंदर अंदर जबान हिले। तो उससे मानसिक जप, अजपा जप इसका। इसके बाद ये जिह्वाग्र, ये जिह्वाग्र, इसको जहाँ गंगा यमुना का संधि है माने तलवा कठोर और जहाँ मुलायम है इस जगह ऐसे करके जीभ लगा दो खेचरी मुद्रा। और अब इस तरह जप करो। इसमें जप की संख्या बहुत कम हो जाएगी अवश्य, हम जानते हैं, लेकिन इस तरह जप करने का बहुत लाभ है। इसका अभ्यास करना, एक दिन में आगे कूदने की कोशिश मत करना। जब इसका अभ्यास हो जाए, इसमें हमारे संत कहते हैं कि एक रस निकलता है, वो अमृत रस है। जो उसकी लार निकलती है वो अमृत रस है। इस तरह का जब का कुछ समय का अभ्यास जिनको हो जाए तो उसके बाद ये भी सीधी कर लो और यहाँ से उच्चारण करने की कोशिश करो। स्वामी जी, गुरु जी को सुनना वाकई एक अद्भुत एहसास है, उससे भी कई लेकिन गुना घड़ी की सुई कहरी के बाप से इसका इजाजत देने का जिनको समय है। अभ्यास हो गया है अच्छे से, उनको जप करने की चेष्टा नहीं करनी पड़ेगी। सोते सोते भी जप होता है, ये हमको सहज जप हो जाएगा, सहज योग। इसका जब कुछ काल तक जप कर ले तो अंतिम 2 सीढ़ियाँ बता करके फिर इसका और तात्पर्य हम किसी और दिन बताएंगे। यहाँ से जप करने के अभ्यास होने के बाद ये हृदय से जप। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत ये लेने का व्याकरण वक्त हो के गया है, पंडित हमारी हैं। मजबूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। को मालूम है, अनेक गुरु महीने काशनी जी बताओ। महाराज का भी धन्यवाद। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत प्रणाम। बहुत धन्यवाद, प्रणाम।